हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे गए होंगे मार्च के। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक। इस बुक का नाम है क्यूरोसिटी। ठीक है, ये बुक आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी और यूज़फुल होगी ये बुक। मैं ट्राई करूँगी कि आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा साइंस का चैप्टर 1, द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस। ये हमारे चैप्टर का नाम है, द वंडरफुल वर्ड ऑफ साइंस, मतलब साइंस का वर्ड। ठीक है, वंडरफुल वर्ड। तो चलो अब देखते हैं। एज ह्यूमन बीइंग we have always been curious about our surrounding। एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं अबाउट अवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग क्या चल रहा है, क्यूरियस होता है, किसी चीज को जानने की इच्छा रखना या उत्सुक होना। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अवर सराउंडिंग। हम अपना जो हमारे आसपास होता है उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड आस्किंग क्वेश्चन राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड, और अपने बचपन से ही हम क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है ना। सभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं। डिड यू इंजॉय डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी एज ऑफ स्कूल। जब आप थर्ड क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक में थे, मतलब अपनी प्रिपरेटरी एज में थे, क्या आपने डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया अपने अराउंड कि आपका वर्ल्ड कैसा है? ठीक है, किया होगा डेफिनेटली। एज यू एंटर द मिडिल एज, अब जैसे ही आप मिडिल एज में आ चुके हो, लाइक क्लास 6 में आ चुके हो, वी विल कंटिन्यू द फैसिनेटिंग जर्नी। अब हम इस जर्नी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे। ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और समझेंगे कि हम कितनी सुंदर दुनिया में रहते हैं। एंड फॉर दैट वी हैव ए न्यू सब्जेक्ट, और इसके लिए हमारा न्यू सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान। वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वंडरफुल वर्ल्ड, साइंस के वंडरफुल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। Science is a way of thinking, observing. Science is a way of thinking, observing, and doing things to understand to the world we live in and to uncover the secret of the universe. साइंस क्या है? साइंस एक तरीका है, इट इज ए वे ऑफ थिंकिंग। साइंस एक तरीका है सोचने का, ऑब्जर्व करने का, देखने का, एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और समझने का कि जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, और हमारे यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं उनको अनकवर करने का। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स होता है जैसे आपके ब्रह्मांड हो गया, यूनिवर्स को कहते हैं ब्रह्मांड, जिसमें प्लैनेट्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, ये सब यूनिवर्स कहलाता है। थिंक ऑफ इट एज ए बिग एडवेंचर। वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। हम ये देखेंगे कि कैसे चीजें काम करती है। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव क्यूरियोसिटी, और इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होता है? जानने की इच्छा रखना, किसी चीज को जानने के बारे में उत्सुक रहना। विच इज वेयर द टाइटल ऑफ दिस बुक कम फ्रॉम, और इसी से इस बुक का टाइटल आया है। Whether it is studying tiny grains of sand or massive mountain, अब चाहे हम छोटी मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हैं या बड़े पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, ए लीफ ऑफ ग्रास और ए वास्ट फॉरेस्ट, हम पत्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं या बड़े बड़े जंगलों के बारे में पढ़ रहे हैं, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू। यहाँ पर कुछ ना कुछ नया ही होगा, एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर, और खोज करने के लिए बहुत अच्छा होगा। हैव यू एवर लुक अप एट द नाइट स्काई, क्या आपने कभी रात को आसमान देखा है? एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार साइंस, और कभी आश्चर्य किया है कि तारे क्यों चमकते हैं? और वॉच द फ्लावर ब्लूम एंड वंडर हाउ इट वेंट टू ओपन,
और क्या आपने कभी कोई फूल की कली देखी, फूल देखा है, और उसे कैसे पता चलता है कि उसे अब ओपन होना है, मतलब अब उसे खिलना है, फूल को खिलना है, कली को, ठीक है। These are just a few of the many mysteries that science help us unravel. ये कुछ एक मिस्ट्रीज है, कुछ एक कहानियां हैं जिसमें साइंस हमें हेल्प करेगा इनको सुलझाने में। द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस, साइंस की वंडरफुल थिंग क्या है, इज दैट इज एवरीवेयर, साइंस सब जगह है। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन, समुद्र की गहराइयों में, टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, और आउटर स्पेस से लेके, फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, हमारे किचन में क्या बन रहा है इसमें भी साइंस है, टू नो व्हाट इज हैपनिंग ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है इसमें भी साइंस है। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, हमारी कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब कुछ डिस्कवरीज ऐसी आई हैं जो अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस हैं हमारे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दी हुई हैं, जैसे ये हमारा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, एक कोस्ट, समुद्र के पास जो एरिया होता है, बीच होते हैं, उन्हें कोस्ट कहते हैं, ठीक है। ए एन अंडर वाटर व्यू एन ओशियन, अब ये देखो ये कह रहे थे ना कि अनएक्सपेक्टेड जगह से हमें हमारी साइंस आई है, तो अंडर वाटर पानी के अंदर से भी तो कुछ ना कुछ हमें डिस्कवर हुआ है। एक गैलेक्सी, ब्रह्मांड से हमें क्या मिला है, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस है, ठीक है। चलो, साइंस इज लाइक ए जायंट एंड अनएंडिंग जिक्सा पजल्स, आपने पजल्स देखे हैं, पजल्स जिसमें गेम खेलते हैं, क्रॉस ऐसे इस टाइप का बना होता है, ठीक है। पजल्स की पिक मैं अभी एक सेकंड रुको आपको दिखाती हूँ गूगल पे। और अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। एवरी न्यू डिस्कवरी मेक एड अनदर पीस टू द पजल, जब हम पजल्स खेलते हैं तो हर पजल्स एक अलग, एक पजल्स का पीस जो होता है अलग ही डिस्कवरी करता है। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, और क्या आप जानते हैं कि इस पजल्स की बेस्ट थिंग क्या है, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या डिस्कवर करेंगे, क्या खोजेंगे। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड टू मोर क्वेश्चन, जैसे जैसे आपको ज्यादा नॉलेज होगी आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे, एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और कोशिश करोगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चले। सम टाइम वी फाइंड ए पीस ऑफ दिस पजल, सम टाइम क्या होता है कि हम फाइंड करते हैं कि हमारा जो पजल्स है हैज बीन पुट इन द रॉन्ग प्लेस, हमने गलत जगह पे लगा दिया है, एंड नीड टू बी मूव्ड, और इसे वहां से हटाना है। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, जो हमारी न्यू डिस्कवरीज होती हैं अक्सर चेंज करती हैं अंडरस्टैंडिंग के वर्ड में क्या चल रहा है। एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडियाज, जैसे जैसे आप इस बुक के थ्रू जाओगे, गो थ्रू करोगे, मतलब जैसे जैसे ये बुक पढ़ोगे, यू विल एनकाउंटर इंटरेस्टिंग आइडिया, आपको नए नए आइडिया मिलेंगे। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट, जो आपको अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताएंगे, एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल, और हम उसमें से देखेंगे कि कौन से यूजफुल है, यूजफुल होंगे इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में। एंड गैस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, और गैस करो कि जैसे हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कवर करेंगे तो क्या होगा। वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट आइडिया ऑल आर कनेक्टेड, कि हमारे ये सारे आइडिया कनेक्टेड हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग एट अवर होम प्लैनेट अर्थ, ये हम स्टार्ट करेंगे अपने घर से, प्लैनेट से, अर्थ से। इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो द सपोर्ट लाइफ, क्या ये हमारा एक अकेला प्लैनेट है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट मस्ट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और ये एक एनवायरमेंट है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। देयर इज एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पर अमेजिंग वैरायटीज है लाइफ की, मतलब यहाँ पे सभी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं, सभी तरह के रहते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स दैट हैव टू मैनेज सर्वाइव, प्लांट और एनिमल्स मैनेज करते हैं सर्वाइव करने के लिए, एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लानेट, थ्राइव करते हैं
You might have seen a seed grow into a planet. आप देखेंगे कि कैसे एक बीज में से एक प्लानट निकलता है. एक कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. एक कैटरपिलर कैसे एक बटरफ्लाई में बदल जाती है. एंड मैनी सच मोर ऑब्जर्वेशन, और भी बहुत ऑब्जर्वेशन. हाउ डू दीज प्लांट एंड एनिमल्स ग्रो. आप ये भी देखेंगे कैसे ये प्लांट्स और एनिमल ग्रो करते हैं. ये देखो, आपको फिगर्स में भी शो किया हुआ है. ये कैटरपिलर है. कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई में चेंज होती है. एक बीज में से कैसे एक प्लांट बन गया. ये सब आप साइंस की ही तो डिस्कवरी है ना. तो चलो अब आगे बढ़ते हैं. ऑफ कोर्स, टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट. बड़े होने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है. एंड स्पेशली इन लार्ज एंड डिस्कवर कंट्री लाइक इंडिया. और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में फूड इज ऑल्सो फूड इज सो फैसिनेटिंग. फूड बहुत फैसिनेटिंग है, इंटरेस्टिंग है. यहाँ अलग अलग जगह पे फूड की वैरायटी बदल जाती है. अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट cuisines with their many tasty dishes. हमारी पूरी कंट्री में बहुत सारे तरह के डिशेज हैं, बहुत तरह का खाना है. ठीक है. व्हाट आर दे मेड ऑफ. ये किससे बनता है. हाउ डू वी फाइंड आउट. हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. डेफिनेटली साइंस से ही करेंगे ना. चलो अब आगे देखते हैं. along with फूड के साथ वी नीड वाटर टू सर्वाइव. हमें पानी की भी आवश्यकता होती है जीने के लिए. वाटर इज ए डिलाइटफुल सब्सटेंस. हैव यू एवर रन एंड जंप इन ए पडल. पडल होता है एक गड्ढा. क्या आपने कभी एक गड्ढे में कूदे हो जब बारिश हुई है. व्हेन इट रेन. डू यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ इट रेन. क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि बारिश कैसे होती है. हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज. क्या आपने नोटिस किया है कि पानी फ्रीज हो जाता है एंड बिकम आइस. और आइस बन जाता है. व्हेन वी कूल, जब हम इसे ठंडा करते हैं. इट एंड बॉयल एंड बिकम स्टीम. और जब हम बॉयल करते हैं तो ये स्टीम बन जाता है. व्हेन वी हीट इट, जब हम इसे गर्म करते हैं ये भाप बन के उड़ जाता है. डू यू इंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर. क्या आपने इंजॉय किया है गर्मियों में ठंडा पानी पीकर. और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर. और सर्दियों में गर्म पानी का शावर लेकर नहाकर. हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड. हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे समझते हैं कि हॉट क्या है और कोल्ड क्या है. वेदर इट इज वाटर, ये पानी है. ऑन और अवर ऑन बॉडी व्हेन वी हैव फीवर. जब हमें फीवर होता है. फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट. कि फाइंड आउट करो कैसे गर्म हो जाता है सब कुछ. कैन बी इम्पोर्टेंट. ठीक है. देन अगेन देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस. इसके बावजूद हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. द पेपर वी राइट ऑन, जिस पेपर पर हम लिखते हैं. द मेटल की चाबी का छल्ला. द प्लास्टिक रूलर, प्लास्टिक का फुट्टा. द रबर, जिससे हम इरेज करते हैं. हमारे बॉक्स में जो रबर होती है. द मैग्नेट दैट कीप बॉक्स क्लोज, मैग्नेट जो हमारे बॉक्स को क्लोज करता है. द क्लॉथ वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं. द कप वी ड्रिंक मिल्क इन. एंड सो मैनी अदर थिंग्स. व्हाट आर दे मेड ऑफ. ये सब किसके बने होते हैं. आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. क्या ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं. हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल. हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल फ्रॉम वन अनदर. हम मटेरियल को कैसे सेपरेट करते हैं. वी विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पर हमारे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं जो खत्म ही नहीं होते. अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ, कि अर्थ पे क्या है. एज वी फर्दर एक्सप्लोर दिस बुक, इस बुक में हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे. बट वाई लिमिट अवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन. हमारे क्वेश्चन अर्थ तक ही लिमिट क्यों हैं. वी कैन आस्क क्वेश्चन थिंक बियॉन्ड. क्या हम इन और चीजों के बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते. जैसे द सन के बारे में, मून के बारे में, मिलियन ऑफ स्टार्स जो शाइन करते हैं स्काई में. वेदर यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. अब चाहे आप एक पत्ती के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें. डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, मोर सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट सीड्स. मूंगफली का छिलका कैसे उतरता है इसके बारे में पढ़े. वी होप ईच चैप्टर
वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हम उम्मीद करते हैं कि ये बुक आपकी हर इंक्वायरी को आपको अच्छे से समझाएगी, एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, और आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, द ऑलरेडी हैव फाइंडिंग आंसर टू मैनी क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन। जहाँ तक कि आपको कभी कभी रियलाइज नहीं होता कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर कैसे सर्च करते हो। सपोज खुद ही सर्च कर लेते हो। सपोज योर पेन स्टॉप, आपका पेन रुक गया लिखते लिखते, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे? यू वुड आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, व्हाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरे पेन ने लिखना क्यों बंद करा? यू माइट गेट, आप गैस करोगे दैट द इंक फिनिश्ड, कि इंक खत्म हो चुकी है। तो ये भी साइंस है। यू वुड देन टेस्ट दिस गैस बाय ओपनिंग द पेन, इसको टेस्ट करने के लिए आप अपना पेन ओपन करोगे एंड चेकिंग द इंक रिफिल, और अपना जो आपका पेन है उसका रिफिल चेक करोगे। इफ इट इज एम्प्टी, अगर ये खाली हो गया, यू वुड नो दैट योर गैस वाज करेक्ट, आप समझ जाओगे कि आपका गैस करेक्ट था, जो आपने सोचा था वो करेक्ट था। बट सपोज यू फाइंड दैट इंक वाज नॉट फिनिश, पर आपने देखा कि आपकी इंक फिनिश नहीं हुई है। नाउ व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करोगे? यू वुड मेक इन अनदर गैस, आप एक दूसरा गैस लगाओगे। परहैप्स द इंक माइट हैव बीन ड्राई अप, शायद इंक सूख गई है। ठीक है। टू टेस्ट इफ द गैस इज करेक्ट और नॉट, यू विल ट्राई समथिंग एल्स, आपका गैस करेक्ट है या नहीं, आप कुछ और ट्राई करोगे। दिस इज एक्चुअली हाउ साइंस वर्क। एग्जैक्टली इसी तरह साइंस वर्क करता है। आप क्या सोच रहे हो, आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ये सब साइंस ही बताता है आपको। दिस वे यू ट्राई टू फाइंड आउट योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मेथड। जैसे आपने फाइंड आउट किया कि आपका पेन क्यों रुक गया, क्यों उसने बंद काम करना बंद कर दिया, ये आपका साइंटिफिक मेथड ही है। एक्टिविटी 1, लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम यू ट्राई टू सॉल्व। आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में लिखो जिसमें आपने ट्राई किया हो सॉल्व करने का। व्हाट स्टेप डिड यू टेक, आपने क्या क्या स्टेप लिए। जैसे अभी आपने पेन के बारे में सोचा, ऐसे आप बहुत चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। जैसे कभी आपके घर का एसी खराब हो जाए, तो आप सोच सकते हो कि क्यों खराब हुआ, इसे सही करने के क्या क्या स्टेप है। ठीक है। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट, साइंस फैक्ट्स को याद करने का तरीका नहीं है एंड फिगर आउट और डूइंग एक्सपेरिमेंट, और आप एक्सपेरिमेंट को याद करने का तरीका नहीं है। इट इज अबाउट फॉलोइंग ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है दैट हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। सो व्हाट आर दीज स्टेप्स, ये स्टेप्स क्या होते हैं दैट वी कैन फॉलो, जो हम फॉलो करते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि साइंस के स्टेप्स क्या होते हैं। साइंस के स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप है, फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, वी डू नॉट अंडरस्टैंड, पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है इंटरेस्टिंग, कि हम समझ रहे हैं या नहीं। दिस मेक अस वंडर, ये हमें आश्चर्यचकित करता है। एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ ए क्वेश्चन, और इसके बारे में क्वेश्चन सोचने के लिए मजबूर करता है। देन वी गैस ए पॉसिबल आंसर टू दैट क्वेश्चन, उसके बाद हम इसका पॉसिबल आंसर सर्च करते हैं। और वी टेस्ट दिस गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन, और हम अपने गैस को एक एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। देन वी try to analyze the result to see if actually answer our question, फिर हम एनालाइज करते हैं कि हमारे आंसर्स का, हमारे क्वेश्चंस का जो आंसर मिला है वो सही है या नहीं। ये सारे स्टेप्स हैं। देखो, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम। साइंटिस्ट कौन होते हैं? साइंटिस्ट वो लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं और टू डिस्कवर न्यू थिंग, और नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। बट एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट, पर कोई भी जो साइंटिफिक मेथड फॉलो कर रहा है, वर्किंग लाइक ए साइंटिस्ट। ठीक है। Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out. कोई ऐसे खाना बना रहा है तो उसको आश्चर्य हुआ कि दाल कुकर के बाहर क्यों आ जाती है। Was there too much water? क्या इसमें ज्यादा पानी है? ठीक है। थिंक ऑफ ए बाइसिकल रिपेयर, बाइसिकल रिपेयर के बारे में सोचो। बाइसिकल रिपेयर वाला क्या सोचता है? ठीक है।
वाई टायर इज फ्लैट, टायर फ्लैट क्यों है? फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक, हवा कहाँ से लीक हो गई? तो ये भी तो साइंस है। और एन इलेक्ट्रिशियन टू फाइंड व्हाई इज लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग, इलेक्ट्रिशियन फाइंड आउट करता है कि हमारा बल्ब काम क्यों नहीं कर रहा, ये भी तो साइंस है। इज देयर सम प्रॉब्लम विद बल्ब, बल्ब के साथ कुछ प्रॉब्लम है और या स्विच के साथ प्रॉब्लम है। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर, वी ऑल आर साइंटिस्ट। जब हम ट्राई करते हैं अपने क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए, तो एक तरह से हम सभी साइंटिस्ट हैं। लेट अस थिंक एंड राइट, इसके बारे में सोचो और लिखो। डिस्क्राइब ए डेली लाइफ सिचुएशन, एक डेली लाइफ सिचुएशन को डिस्क्राइब करो वेयर यू फील समथिंग वाज फॉलोइंग साइंटिफिक मेथड, जहां आपको लगे कि आपकी डेली लाइफ में जो हो रहा है वो साइंटिफिक मेथड को फॉलो कर रहा है। डू यू नाउ रियलाइज दैट सेवरल डेली लाइफ सिचुएशन, आप रियलाइज करोगे कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं वेयर वी नोइंगली और अननोइंगली अप्लाई द साइंटिफिक मेथड, जहाँ पे हम जानते हुए और अनजान होते हुए साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं। दो वी ऑल अप्लाई साइंटिफिक मेथड टू लर्निंग, साइंस विल डेवलप अवर कैपेबिलिटीज, हम साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करते हैं कि हमारी कैपेबिलिटीज कैसे लर्न, हम अपनी कैपेबिलिटी से कैसे लर्न करेंगे टू फाइंड सॉल्यूशन टू बिगर, अपने क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने में, ठीक है। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और हम साइंस भी सीखेंगे। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व अवर सराउंडिंग कीनली, हम क्यूरियस रहेंगे, उत्सुक रहेंगे जानने के लिए कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, और जब हम क्यूरियस होंगे, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करेंगे। आस्किंग हाउ एंड वाउ, कैसे और क्यों हुआ। जस्ट रिमेंबर, याद रखो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स, वर्ड थिंग्स से भरा हुआ है। वी डू नॉट नो, थिंग आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर, हम नहीं जानते कौन सी चीज हमारा वेट कर रही है कि हम उसे एक्सप्लोर करें। एक्टिविटी थर्ड, इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, इसमें आपको करना है कि आपको कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं कि ये क्यों हुआ। मतलब जो क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होते हैं आपकी डेली लाइफ में, आपको उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट, और आपको ट्राई करना है कि इसका सॉल्यूशन आपने कैसे फाइंड आउट किया। साइंस इज रियरली डल अलोन, साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो साथ में काम करते हैं, ऑफन इन ए लार्ज टीम, बड़ी टीम में। इफ यू कैन नॉट फाइंड द आंसर, अगर आपको आपका आंसर नहीं मिलता, आस्क योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को पूछो टू हेल्प यू आउट, आपको मदद करे। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग टुगेदर, जब हम साथ में काम करते हैं तो हमारी जो डिस्कवरी होती है वो बहुत अच्छे से निकल के आती है। ये देखो बच्चों, ये इस डायग्राम में बच्चे कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं और आपस में एज ए टीम वर्क कर रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ तो डिस्कवरी निकलेगी ना। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आउट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन विद इन ग्रेड 6, हाँ ये सच है कि आप 6 क्लास में रहते हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं ढूंढ सकते। डोंट वरी, पर चिंता मत करो। यू आर एम्बार्किंग अपॉन ए जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर और इवन बियॉन्ड, अगले आने वाले 5 सालों में आप अपने क्वेश्चंस ढूंढने लग जाओगे, ठीक है। ये देखो, ये बच्चे हैं जो बारिश में नहा रहे हैं कुछ, मच लाइक चिल्ड्रन एंजॉयिंग द रेन, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में बच्चे बारिश में एंजॉय कर रहे थे। साइंस इज ऑल अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन, साइंस में जॉयफुल एक्सप्लोरेशन भी होता है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी, अपनी साइंटिफिक जर्नी को एंजॉय करो एंड कीप एक्सप्लोरिंग, और हर चीज को ढूंढते रहो एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग, और आश्चर्य करना बंद मत करो अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में क्या क्या मिस्ट्रीज हैं। एंड आस्किंग क्वेश्चन, आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द एक्साइटिंग जर्नी साइंस, क्या आप साइंस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए तैयार हो। लेट अस गेट स्टार्टेड, अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। आपको आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस बुक में, हर चैप्टर आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे से आगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास में इस
चैनल को बच्चों को बताओ ताकि वो भी ये लेक्चर पढ़ सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। अब नेक्स्ट चैप्टर में एज एज पॉसिबल लाऊंगी। टिल देन आप रिवाइज करो, स्टडी करो और अच्छे से अपना ख्याल रखो। बाय बाय बच्चों।